रोलिंग देखिए सर, ये मेरा कलीग है बैंगलोर गुंडा से आपकी आप कैमरे पे हो अच्छा हैं और सीताफल खा के खिला के जाना पक्का सर, पक्का 100% है। ये लेके जाइए सर। नहीं नहीं, ये लेके जाइए सर आप। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी एक पेटी। बिल्कुल सर। आप लोग देख रहे थे कि कैमरा शुरू होने के पहले किस तरह की बातचीत होती है। मैं इस समय राजस्थान के दौरे पर हूँ। चित्तौड़गढ़ की सीट, बहुत चर्चित सीट। यहाँ पर आते ही जब आप पूछते हैं अमूमन रोज़मर्रा का सवाल कि मुकाबला किसके बीच है, तो सबसे पहले आपको प्रेशर कुकर की सीटी बजती नज़र आती है, क्योंकि बीजेपी के 2 बार के विधायक जिनका टिकट काट दिया गया, हर कोई चौक चौराहे पर कह रहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनको हिल्ले लगा दिया है ना। तो ऐसे चंद्रभान आख्या यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, फाइट में बने हैं। झाड़ावत साहब कांग्रेस से हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भैरव सिंह शेखावत के दामाद और विद्यानगर से यहाँ डिपोर्ट किए गए, यहाँ के लोकल लोगों की भाषा में नरपत सिंह राजवी, वो चुनाव मैदान में हैं। चित्तौड़गढ़ आप आएंगे तो जाहिर सी बात है कि विश्व प्रसिद्ध किला देखेंगे, है ना। राणा कुंभा के ज़माने का बना हुआ विजय स्तंभ देखेंगे, सब देखेंगे। फिर आप आएंगे अम्बे मार्केट में। अम्बे मार्केट में बहुत पैसा है। अगर अंबानी अडानी को भी कुछ पैसा चाहिए तो अम्बे मार्केट में आके ले सकते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया। यहाँ पे बहुत सारे सीए हैं। भाई साहब कह रहे थे सीए लोग पैसे को खुर्द-बुर्द करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी एक सीए हैं जो कि नाराज़ हो जाएंगे। सब जो मेरे पैसे को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, साहब अपना तो इतना है ही नहीं, अपन तो नौकरी पेशा आदमी है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी ये फाइनेंस की दुकानें हैं, बहुत सारे फाइनेंसर हैं। 4 उंगलियों में अंगूठी पहने हुए भाई साहब ये पैसा बांटते हैं। समृद्धि इनके पोर से चू रही है। तो ऐसे मैं कारोबारियों के बीच घिरा हुआ हूँ जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत ही 18+ वाली बात बता देता हूँ। यहाँ पे ये भाई साहब जा रहे थे, ये दोनों लोग सीए हैं, ठीक है। बेंगलोर और मुंबई में ये करते हैं और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले, तो अभी यहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। और ये एक पेटी ले जा रहे थे और सीताफल ले जा रहे थे। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा आजकल जौ के पानी के साथ चखने के तौर पे फल लिए जा रहे हैं क्या? तो मैंने पूछा, अरे मैं बता दूंगा कि इसमें चिल्ड नहीं है, गर्म रूम टेम्परेचर पे है। क्या घर वाले कुछ अलग समझे तो दिक्कत हो। नहीं घर वाले कैसे, पेटी पे लिखा हुआ है। आजकल सर बोलना पड़ता है कि इसमें कुकर भी नहीं है। नहीं कुकर बट रहा है क्या? कुकर भी बट रहा होता है। इधर आइए। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? गोविंद गोयल। गोविंद जी, मैं आपसे बात करूंगा। पहले मैं बता दूं दर्शकों, इसके भीतर किसी भी किस्म का मादक पदार्थ नहीं है, किसी भी किस्म का नशे का पदार्थ नहीं है। जोर जोर से बोलो, ये घर वालों और रिश्तेदारों को बस क्लिप जानी है। बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर हमारे चित्तौड़ के बहुत फेमस सीताफल है। वो तो इसमें है, पेटी में क्या है? पेटी में भी सीताफल है और ये पेटी हम स्पेशली सर के लिए ऐसा ये कह रहे हैं, ये सर के लिए है। जी गोयल साहब बताइए क्या काम करते हैं? बिजनेस है। बिजनेस। ये बताओ, ये सब हम लोग पूरे सुनते रहते हैं, फाइनेंस कंपनियां, कितना पैसे पे क्या लोन दे रही, जरा समझाओ। लोन जैसे ये मेरा साथी अक्षय, मान लीजिए इसको 1 लाख रुपए चाहिए, तो पहले तो फाइल चार्ज लगेगा। फाइल चार्ज कितना? लगभग 3.5 से 5 हज़ार। तो पहली चुंगी तो यहीं लग गई। उसके बाद फिर इनसे ब्लैंक चेक लिए जाएंगे, इनके पेरेंट्स के साइन किए जाएंगे, वो सब कार्यवाही होगी। उसके बाद लोन मिलेगा। कितने परसेंट पे? लोन तो 24 24% इंटरेस्ट पे लोन। 24 से 30 बोलते तो 8, 8.5, 9 बोलते हैं, लेकिन वो लगभग अपने को 24 पड़ता है। बोलते 8.5 हैं, लेते 24 हैं। भाई साहब इधर आओ गोयल साहब, आप बहुत भले आदमी हो, आप ही के सहारे अब सच्चाई का सूरज उगेगा। ये बोल रहे हैं 8% बोल के आप लोग 24% पे लोन देते हो। सर मेरा होम लोन का नहीं है, मेरा व्हीकल लोन टाटा मोटर फाइनेंस का है। अच्छा हाँ। आपका इनसे कोई लेना देना नहीं? ये फाइनेंस का है, पर ये जो आप बता रहे हैं वो होम लोन का है। हम कॉमर्शियल 24% पे दिया जाता है। 24-28 पे भी करते हैं सर। 28? हाँ। NBFC कंपनी है। क्या नाम है आपका? दिनेश लड्डा। क्या करते हैं दिनेश साहब? यही फाइनेंस का ही काम। अच्छा ये देते हैं? नहीं हमारा भी है? हमारा कार लोन, कॉमर्शियल व्हीकल, जनरल इंश्योरेंस। अच्छा तो मान लो अक्षय इधर आ, तो तेरे को 1 लाख रुपए दिलवा रहा हूँ, तू भाग रहा। ये मेरे प्रोड्यूसर हैं अक्षय। तो मान लीजिए इनको 1 लाख रुपया चाहिए, इनको गाड़ी खरीदनी है मर्सिडीज, है 3rd हैंड, एक में तो आ जाएगी ना? बिल्कुल आ जाएगी। फिर आप क्या प्रोसेस रहेगा इसमें? तो 8.85 के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिड्यूसिंग। एक्चुअली जो आपने बताया ना, जो गांव के लोगों को वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8-9% बताते हैं, वो फ्लैट रेट होता है। आदमी समझता 8-9% है, वो होता 23-24%। उसमें भी 1 एडवांस 2 एडवांस कर देते हैं, तो आदमी को समझ भी नहीं आता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ़र्क होता है।
हाँ, पर कुल मिला के चुंगी 24% की लगती है। 24% की लगती है। वेटेड आईआरआर वो लोग वही मेंटेन करते हैं। बहुत पैसा है क्या चित्तौड़गढ़ में, है गुरु? पैसा तो बहुत है सर। पैसा बहुत है, इधर भी सब तरफ पैसा ही पैसा दिख रहा है। पैसा कहाँ से इधर आता है इतना पैसा? सर हमारा ही पैसा है। हम लोग बैंक में जमा करते हैं, बैंक से आप लोग जो जितनी भी फाइनेंस कंपनियां हैं वो अपना इंटरेस्ट देके बैंक से उठाती है और हम ही को वापस दे देती है बड़ा इंटरेस्ट कमाने के लिए। अरे यार उसको परेशान मत करो यार, है ना? हाँ जी। हमारा ही पैसा है जो हम एफडी के रूप में जो बैंकों को देते हैं। फिर बैंक देता है इन कंपनियों को, इन कंपनियों ये को कंपनी दे देती है फिर लोगों को, बस। फिर लोग इनको चुकाते हैं, ऐसे चक्का घूमता रहता है। हाँ फाइनेंस मतलब पेमेंट का और जब जैसे पेमेंट नहीं हो पाता होगा तो आपने कुछ बाहुबली भी रखे होंगे। नहीं, कंपनीज में ऐसा बाहुबली का, बैंकों में तो नहीं है। एनबीएफसी कंपनीज में अपना अपना प्राइवेट कलेक्शन सेंटर्स होता है, बट बाहुबली वाला काम अब कम हो गया है। कम हो गया है। कैसे वसूलते वो हैं? तो लीगल आजकल बहुत कोर्ट ने भी बहुत इजी किया हुआ है सॉफ्ट के। हाँ, सॉफ्ट रिकवरी होती है। सॉफ्ट रिकवरी कैसे होती है? कस्टमर से वही फ़ोन पे घर पे जाके गूगल पे करा लो, कैसे भी करा। ऐसे प्यार से जाओ कस्टमर से गूगल पे करा दो। वही होता है सर, घर पे जाके वही सॉफ्ट रिकवरी का। ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं पीछे प्यार से पे? इधर आओ गुरु। नहीं बस अरे यार ऐसे नहीं करो। हाँ, क्या नाम है आपका? जीवन। आप भी सॉफ्ट पे करवाते हो जाके? नहीं मैं तो कलेक्शन करते ही नहीं, फिर क्या करते हो? अपन सेल्स का काम, उसमें क्या होता है? अपन बांटते हैं पैसा। पैसा बांटते हैं? आ जाओ। इनको भी चाहिए। हाँ हाँ तो देंगे ना इनको भी। हाँ, 5 लाख इसने बढ़ा के 5 लाख कर दिया। क्या दिक्कत है? यार ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि जैसे मैंने अलग अलग चीज़ों की सेल्स सुनी है ना, कि कोई पॉपकॉर्न की सेल्स करता है, कोई कार की सेल्स करता है, आप पैसे की सेल करते हो? कैसे करते हो? कैसे क्लाइंट पैसा तलाशते? अपने बांटने कहीं जा रहा बांट नहीं, पर तलाशते कैसे हो क्लाइंट? वो खुद आते अपने पास कि भाई साहब मेरा मकान रख लो, गिरवी लोन दे दो, हम दे देते। हाँ, मकान के कागज रख लिए, बिल्कुल चेक कर लिया, फिर कागज असली है कि नकली? बिल्कुल, वकील चेक करता है वो तो। हाँ, फिर क्या टेक्निकल हो जाती है, मकान की वैल्यूएशन आ जाती है, उसकी वैल्यूएशन का 70% पेमेंट हम दे देते हैं। ये काम बहुत पड़ रहा है क्या फाइनेंस का? बहुत ज़्यादा। क्या रीज़न है? रीजन सर, गांव में हर आदमी ने लोन ले रखा है आज की तारीख। टिकट साइज छोटी है ना इनकी, 2 लाख 5 लाख 7 लाख, उस हिसाब से हर गांव में हर आदमी ने ले रखा है आज की तारीख। होम लोन तो हर आदमी ने ले रखा। तो होम लोन तो बैंक दे रही है इतनी आसानी से, फिर कोई आपके पास क्यों जो है? दे रही है ना सर, वो नगर पालिका क्षेत्र में दे रही है। गांव में जो पंचायत के पट्टे होते हैं उस पर नहीं देती। आईटीआर रिटर्न वगैरह सर बहुत सारे डॉक्यूमेंट बहुत सारे नहीं होते हैं उनके पास, गांव वालों के पास में, तो उस हिसाब से पॉपुलेशन का भी मैटर होता है। पॉपुलेशन 70% 50% जो मांगते हैं, गांव में 50% 40% पॉपुलेशन बहुत कम आती है। आईटीआर हो गए 2 साल के, गांव के इतना अवेयर नहीं होता, जो भरते नहीं है वो, तो उस हिसाब से बैंक सर रिजेक्ट कर देता है। और जो सर बैंकों में तो आपको ही पता है सर, जो रेगुलर कस्टमर है जो लाखों की लेन देन कर रहे हैं, उनके लिए बैंक झुके हुए रहते हैं, बाकी अदर कस्टमर के लिए बैंक कभी झुका हुआ नहीं रहता है। आप कह रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं अपने मकान बनवाना चाहते हैं, जो हमारा परंपरागत बैंकिंग सेक्टर है उसमें उनकी कोई पुरसा हल नहीं है, और वहाँ पे आप लोगों का काम किक इन करता है? जी, जब भी एनबीएफसी सर इतना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सर जो नॉर्मली जो आईटीआर वगैरह ये डॉक्यूमेंट बार बार टर्म आ रहा है एनबीएफसी, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी। सी से सर्विसेज कैसे होगा गुरु? हाँ, अरे सी साहब इधर आओ। सीताफल रखा है तुम? कैमरे पे बोल के गए थे, एक पेटी हमारे लिए। इधर आओ, पहले हमको जरा, नाम क्या आपका? प्रतीक कोठारी। प्रतीक। अंकल जी, प्रतीक बियर नहीं पीता है, चाय पीता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, पहले एनबीएफसी समझाओ जरा हमारे दर्शकों को। सो एनबीएफसी एक जहाँ पर बैंक लोनिंग नहीं करता है, उन छोटे छोटे टिकट साइज में एनबीएफसी आजकल बहुत ज़्यादा आ गई है, जो छोटे टिकट साइज को आसान भाषा में समझाओ, आसान भाषा में, बिल्कुल मेरे गांव में बैठे चाचा को समझ में आ जाए। मेरी प्रतिबद्धता उनके लिए ज़्यादा है। जैसे ये समर जी है, समर जी आइए, ये हमारी गाड़ी चलाते हैं समर जी। समर जी, आपका घर कहाँ पे है? मेरा है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कहाँ पे है? पुरुलिया। पुरुलिया में समर जी का घर है। इनको अपने गांव में मकान बनवाना है, 2 लाख का लोन चाहिए। हाँ। अब आगे तो जहाँ पर आप बैंक पे आ जाते हो लोन लेने के लिए, बैंक आपसे बहुत तरह के डॉक्यूमेंट मांगता है, जैसे आपका इनकम टैक्स रिटर्न दीजिए, आपके दूसरे कुछ डॉक्यूमेंट दीजिए। समर जी, आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो क्या? वो सब अभी ना मेरे नाम पर कुछ भी नहीं ना। हाँ, नहीं भरते। तो जहाँ पर बैंक आपसे सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं और आप वहाँ नहीं दे सकते हो, और जहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट बैंक में मान लीजिए 6%, 7%, 8% होता है। ब्याज कहो गुरु, हिंदी। ब्याज दर कतई अंग्रेज हो गया, लौंडा सीए पड़ गया। इसके नाम पर मिलते हैं, घर वाले को मिलते हैं। तो ये घर वाले के नाम पर मिलते हैं, जितना ले लो। हाँ, घर वाले के नाम पे मिलता है। हाँ, उसकी वो जो है ना
12 के 12 ग्रुप जो बना रखते हैं, समूह लोन। तो उसी में मैं ले रखा है 1 लाख रुपया। तो एक तरीके से NBFC भी छोटे जगह पर जहां आपको छोटे लोन चाहिए होते, मान लीजिए 50,000 का, 1 लाख का, 60,000 का, वहां पर NBFC कंपनी आपको इजीली लोन दे देती है बहुत आसान तरीके से। उन सब की बहुत ज़्यादा जो हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स का रिटर्न दीजिए, कागज पत्री वो नहीं मांगते। हाँ, तो यहाँ पे NBFC का काम बहुत है क्या इस मेवाड़ के इलाके में? हाँ सर, इधर है ना, कंपनियाँ बहुत, नई कंपनियाँ बहुत आ रही। नई कंपनियाँ, क्या वजह है? मार्जिन मुनाफा कहाँ से इतना आ रहा है? और वो जो एक शब्द चलता है चाइनीज लोन ऐप, वो भी यही होता है क्या? नहीं, वो अलग चीज़ होती है। वो क्या होता है? वो उसमें क्या होता है सर, चाइनीज़ लोन में एक्चुअल में क्या होते हैं सर, आधे तो रजिस्टर्ड है NBFC से, और जो नहीं है, जो अच्छे धनवान व्यक्ति है, तो उनकी तरफ से कोई छोटे मोटे ऐप लॉन्च करके 5,000 10,000 के लोन बांटे जाते हैं। तो उस चीज़ में वो चाइनीज़ लोन ऐप के वो हो सकता है सर, बाहरी कंट्री के फंडिंग हो या कुछ हो उसके अंदर। तो मुझे बताया गया कि चित्तौड़गढ़ की क्या स्मार्ट बंदा है। हेलो स्मार्ट बंदे, क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। क्या करते हो तुम? अपना सैलून है। अरे यार, एक आदमी मिला जो पैसे की खुर्द-बुर्द के चक्कर में नहीं है। ये सब लोग पैसा इधर से उधर करने में लगे हुए हैं। सब सेठ लोग हैं ना ये सब सेठ लोग हैं। हैं? और मैं सेवक हूँ। आप सेवक हो? हाँ। कौन सी विधानसभा, कौन सी, कहाँ से लड़ोगे चुनाव? नहीं, मैं चुनाव विधानसभा से नहीं लड़ रहा हूँ मैं। अच्छा, आपके विधानसभा में क्या लग रहा है चित्तौड़गढ़ में? हमारे विधानसभा में हमें लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो है चंद्रभान सिंह जी, वो जीत जाएंगे। क्या वजह है इसकी? उसकी वजह है कि एक तो वो स्थानीय है, और बीजेपी के साथ ये मुद्दा है कि वो बाहरी प्रत्याशी को लेके आए हैं। आपसी खींचतान के चलते उन्होंने स्थानीय नेता का टिकट काटा है, जिसके चलते वो क्यों काट दिया टिकट? ये देखिए, इस चीज़ के लिए तो सुनी सुनाई खबरें सुनते हैं हम लोग। क्या सुनते हैं? आपसी खींचतान थी। किससे? MP साहब की और MLA साहब की। MP कौन है? CP जोशी। CP जोशी जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी। हाँ। बिल्कुल, हाँ जी। जो तो आपको अभी भाजपा से निष्कासित तो नहीं किया गया? नहीं, मैं भाजपा में था ही नहीं कभी। नहीं, आप चंद्रभान जी के साथ थे? नहीं, मैं उनके साथ भी नहीं हूँ। मैं एक स्थानीय निवासी हूँ जो उनको वोट देने के लिए प्रेफर करता हूँ। एक हमको लेकिन बताया गया था वो 2 लाख वाला, भाई साहब इधर आओ, इधर आओ, इधर। हमको बताया गया क्या कि 2 लाख वाला क्या था आंकड़ा? 2 लाख रुपए मिले। 2 लाख रुपए मिले इनको, कहाँ से? अरे ये तो लॉटरी में मिले। लॉटरी में? इधर आओ, इधर आगे था। झूठ बोल रहे हैं क्या ना, झूठ बोल रहे हैं? झूठ मत बोलो भाई साहब। नाम क्या आपका? पालूराम रायकर। पालूराम रायकर जी। क्या करते हैं पालूराम जी आप? अपना ये हार्डवेयर का शॉप है। हार्डवेयर शॉप जी। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? चंद्रभान सिंह जी। और पहले भाजपा में थे? नहीं, हाँ भाजपा में था। हैं? तो चंद्रभान का टिकट कटा तो स्विच कर गए? हाँ। क्या, क्यों कटा टिकट? वो तो पार्टी जाना। चर्चा तो होती होगी समर्थकों के बीच भाई साहब। अब उसका रीजन तो हमें पता नहीं, हाईकमान को पता है क्यों कटा उसको। आपका आएगा हाईकमान? आपने पार्टी छोड़ दी? मैं नहीं हूँ, जिसने काटा। चौड़े से रहो, दबंगई से रहो। अब निर्दलीय हो? हाँ, तो मुकाबला किससे है? 1 महीने के लिए भाजपा बहुत लोगों ने छोड़ दी है। 1 महीने के लिए वापिस मोदी जी के समय पे फिर वही देश में मोदी जी का परचम लहराएंगे, और अभी फिलहाल चंद्रभान जी के परचम लहराने के फिराक में। अच्छा, एक बात बताओ लेकिन गुरु, यहाँ पे तो बड़ा असमंजस हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग लगे हो चंद्रभान सिंह आक्या के साथ हैं। अब सांसदी के चुनाव में लड़ेंगे CP जोशी। CP जोशी ने चंद्रभान आक्या का आप लोगों की सुनी सुनाई के मुताबिक टिकट कटवाया। तो मोदी जी को देखोगे कि CP जोशी को देखोगे? एक्चुअली में वहाँ मोदी जी को देखेंगे लोग सभी। हाँ। बिल्कुल। CP जोशी से बदला नहीं लोगे? CP जोशी जी से हम लोग स्थानीय कोई हमारा कोई आपसी रंजिश तो उनसे है नहीं, और उनसे जो भी या तो आला कमान से गलती हुई या CP जी से गलती हुई, उसका सुधार हम लोग चंद्रभान जी को जिता के कर देंगे। अच्छा। हाँ, जो मन मुटाव नहीं है? मन मुटाव नहीं है हमारा CP जी से। ऐसा नहीं है कि आज के बाद देख लेंगे उन्होंने मोदी जी को कि क्या कर दिया। मोदी जी के पास इतना 4,000 विधायकों का चुनाव लड़ाना, उनको कहाँ इतनी चिट्ठियाँ देखने का हर चीज लेके कैसे हाँ, कहाँ से जाए? आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? इतने स्थानीय मुद्दे वहाँ पे कहाँ खत्म होंगे? जय कुमार जैन। क्या जय कुमार जैन? आप भी पैसा बांटते हो क्या? नहीं, ये मेरे शॉप है दक्षिण कोटे। किस चीज की? दक्षिण आप कंप्यूटर बांटते? क्योंकि मैं यहाँ जिससे मिल रहा हूँ वो पैसा बांट रहा है। ये 2 लाख रुपए का क्या बोल रहे थे? नहीं, कोई नहीं, ऐसे मजाक कर रहे हैं। कोई 2 लाख का नहीं है। क्या मजाक कर रहे हैं कि आपको 2 लाख मिले, ऐसा मजाक कर रहे हैं? अच्छा, और वो गोयल साहब बता रहे थे कि क्या सिलेंडर वो भी बट रहे हैं क्या, कुकर? पता नहीं, गोयल साहब को पता होगा, वो खड़े बोलते। अरे गोयल साहब कुकर बट रहे हैं क्या? इधर आओ। अच्छा, इधर माइक पे बताओ क्या। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ, इधर बताओ। सुना है मैंने। क्या क्या सुना है बताओ। ये सुना आप है बहुत डार्लिंग आदमी, सब सही बता देते। कुकर बट रहे हैं, मैंने कहा यार हमको भी दिलाओ। हाँ, फिर हमारे भी 5 वोट है। हाँ, तो 5 वोट पे कितना कुकर? अरे 5 होने चाहिए, लेकिन मैंने कहा 1 ही दिला दे तो फिर भी दे देंगे 5 वोट। अच्छा, और कुकर नहीं मिलेगा तो किसको दोगे? बीजेपी। अच्छा, फूल के साथ। अब तो कुकर मिल जाएगा तो पलटा।
वो बाद की बात है, पहले बात दिलाओ। क्या यार ये वो है सोच, निष्पक्ष सोच, ट्रांसपेरेंट सोच। पार्टी के साथ है। हाँ, चाहे 10 कुकर का 100 कुकर दे हो, अच्छा, तो भी फूल के साथ है, चाहे हारो चाहे जीतो। तो सब लोग चंद्रभान आख्या के समर्थक कहेंगे कि आप फूल के साथ हो इसीलिए ऐसे बोल रहे हो कि कुकर बट रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो सुना जो आपको पता है। तो नरपत सिंह राजवी तो वहाँ जयपुर से चुनाव लड़ते तो पहले भी 15 साल रहे हैं, 3 बार चुनाव लड़े हैं वो। फिर क्यों छोड़ के चले गए? एक बार वो तो ऐसे आते जाते रहते हैं, सभी जाते हैं। अटल जी ने कम से कम 10 जगह से चुनाव लड़ा, इसका मतलब थोड़ी कि वो एक ही जगह से लड़ेंगे। बताइए भाई साहब कहाँ गए? अरे तो कभी लखनऊ से, अरे मैंने कब कहा आपने 2 लाख लिया? आगे आओ। सब जगह से चुनाव लड़े हैं वो अटल जी। मैं पूछता हूँ, इंदिरा गांधी सब जगह, राहुल गांधी चिकमंगलूर से लड़ रहा, कभी अमेठी से लड़ा, वायनाड सॉरी। हाँ तो यार देखो मजाक में एक तो आपने नाराज हो गए मजाक में। आ जाओ बालू जी। हाँ ये बताओ, आप लोग चंद्रभान आख्या का सपोर्ट कर रहे हो, ये कह रहे हैं कि पार्टी जिसको टिकट देगी उसको लड़ाएंगे। वो सबका अपना सोचना है सर, कुछ तो पार्टी के लिए बिल्कुल आंख मीच के ही देंगे ना, हम भी मानते हैं उतना तो। पर देखो बहुत से लोग जो कह रहे हैं ना 1 महीने के लिए बीजेपी छोड़ दी, वही वाली बात है, वही सेंटिमेंट है। हाँ सीए साहब आपने क्या सुना है? भाई सुना तो यही है, और भाई जैसे पार्टी चुनती है, पर नेता तो हमारे बीच में से ही आएगा, और जो हम जिसको सपोर्ट करेंगे वही नेता आगे आएगा। तो आज हम पिछले 2 टर्म से चंद्रभान जी को सपोर्ट करते हुए आए। क्या कहानी है चंद्रभान जी की, कैसे उनकी पॉलिटिक्स शुरू हुई, कौन बताएगा? तुम ही बता दो गुरु, तुम एकदम प्रखर आदमी लग रहे हो। हम लोगों ने तो जो यही सुना है चंद्रभान जी के लिए, टैटू बहुत बढ़िया है। हाँ, इसमें माँ काली बनी है, माँ काली का, और ये भोलेनाथ जी है। बहुत बढ़िया। हाँ, आदि शक्ति दोनों विराजित है। हाँ बताओ क्या सुना है चंद्रभान आख्या, मिले हो कभी उनसे? मैं मिला हूँ। हाँ। अब तक यूँ कहीं जैसे आए हैं भीड़ में तो यूँ नमस्कार जरूर हुआ हूँ, अभी व्यक्तिगत एक बार ही मिला हूँ। मगर उनके बारे में जो सुनते हैं कि आम जनता से मिलते हैं, रोज़ उनके जनसभाएं चलती है, वो सुबह 5 बजे उठ के और रात को 12 बजे तक लोगों के बीच में रहते हैं। 5 साल? हाँ बिल्कुल 5 साल रहते हैं। बिल्कुल एवरी टाइम चंद्रभान जी का ये है। हमने राजवी साहब के लिए सुना है कि वो कभी कभार आते थे, जैसे पहले जब वो विधायक रहे थे हमने उनके बारे में सुना है। गोयल साहब ये बोल रहे हैं कि आपका नेता उपलब्ध नहीं रहता है जनता को। वो तो कोई नहीं मिलते, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं वो जयपुर में भी नहीं मिलते। जयपुर में नहीं मिलते। 2 बार क्यों जिताया उनको? वो उस समय भी विरोध होना चाहिए था ना। परंपरागत सीट है, और भैरू सिंह जी चौहान की वो पूरा भैरू सिंह जी शेखावत साहब के दामाद की वजह से जीते वो, टिकट शायद इसीलिए मिला है। बिल्कुल वो भाजपा के जो पुरोधा हैं उसके नाम पे वो उस पुरातन को चला के चल रहे हैं, बाकी उनके पास कुछ। ये बताओ यहाँ से फाइट किसके बीच है? कांग्रेस से लड़ रहे हैं चंद्रभान जी और झाड़ावत साहब कांग्रेस से, और चंद्रभान लड़ रहे हैं वो, तो नरपत राजवी भाजपा के फाइट में ही नहीं है, तीसरे पे जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि जमानत भी जब्त हो जाए उनकी। गोयल साहब क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल गोयल साहब बात की बात है, समय आने पे देखा जाएगा। एज के हिसाब से वोट जाएंगे बस। गोयल साहब की एज के हिसाब से वोट जाएंगे नरपत सिंह जी राजवी को। सिंपल उम्र दराज के हिसाब से बात कर रहे हैं गोयल साहब। क्या बूढ़े बुजुर्ग भाजपा ही उनके साथ हैं राजवी? क्या करेंगे? चंद्रभान जी के समर्थन में बड़े बुजुर्ग खुद, मतलब आप देखिए गांव में जाएंगे महिलाएं कुकर ले लेके आ रही है, जो खुद मतलब हाँ घर के कुकर। उसने जल्दी से जोड़ा, अरे कैमरे में नहीं बोलना। घर के कुकर, घर के एकदम नए नवेले जो दशहरे पे खरीदे, यूज्ड धनतेरस पे खरीदे। यूज्ड समझ लीजिए, धनतेरस के धनतेरस जोड़ तो दिया भाई। बाकी ये नया कुकर कितने का आता है? नया कुकर लीटर पे डिपेंड करता है, कितने लीटर से। 3 लीटर 800-1000 रुपए तक, 1200 रुपए तक, अलग अलग रेंज, अलग अलग लीटर। इसलिए मुझे पता। हाँ, आपने कुकर नहीं खरीदा? हाँ, हमारे जीवन वाले से पूछिए तो वो तो बेचारे को खरीदना पड़ता है। मगर हमारे बड़े भाई साहब हमारे घर चलाते, इसलिए हमें नहीं पता आटा दाल का भाव क्या है। हाँ जो है ये फैक्ट है। और क्या क्या मुद्दे हैं चित्तौड़गढ़ के? तुम बताओ गुरु, बहुत पैसा बांटते हो। अपन तो एमपी के। क्या नाम है आपका? जीवन नाम है। जीवन कहाँ के हो तुम? मैं बिसलवास कला एमपी नीमच से हूँ। तो फिर यहाँ कैसे? मैं यहाँ जॉब करता हूँ फाइनेंस में जॉब करते हो। एमपी का क्या समाचार है? एमपी का तो वोट हो गया, वहाँ चुनाव हो गया हमारे वहाँ। मैं तो क्या खबर आ रही है? मैं तो जा ही नहीं पाया वोट देने। वहाँ जा नहीं पाए, बाजार में खड़े। बाजार वालों को आइडिया रहता है ना। नहीं मैं वहाँ गया ही नहीं ना, मैं वहाँ का नॉलेज अपने को है ही नहीं। ये हाथ ही नहीं धरने दे रहा क्या ना, मेरे को कोई जवाब, मेरे अटेम्प्ट ही नहीं लेना। अरे किसी एक की प्रशंसा कर तो दूसरा मारते जाओ, क्या मतलब? पोकट की तनाव लेना ही नहीं ना अपने। पोकट का झंझट नहीं चाहिए अपने को। नहीं झंझट। हाँ भाई साहब ऐसा कुछ रहता है क्या? क्या नाम है आपका? गजेंद्र कोठारी। क्या करते हैं कोठारी साहब? बस ये प्रॉपर्टी की।
कॉम्प्लेक्स के मालिक हैं। ये पूरा मार्केट आपका है? पहले था, अभी बेच दिया। हाँ हाँ, बना के बेच। अब तो विभिन्न लोग मालिक हो गए, मैं तो सेवक हूँ उनका। अब आप सेवक हो गए? बिल्कुल। कितना ये विनम्र सेठ मेरे को बहुत दिनों बाद मिले हैं। तो आप कोठारी जा, फिर नया मार्केट कहाँ बनवा रहे हो? देखो अब जमीन ढूंढ रहे हैं। हाँ, अच्छा मिल जाए। तो मतलब आप लोग जो लोन देते हो उससे लोग जो खरीदते हैं वो ये बनाते हैं, तो पैसा घूम के इनके पास पहुंचता है। हमारे साथ भी पहुँचता है, हमारे से भी आगे पहुँचता है ना, हमारे काश्तकारों को पहुँचता है, हम जिनसे जमीन लेते हैं उनको पहुँचता है। तो पूरा पैसे का तो काम ही है, घूमता रहता है। सत्ता घूम के कहाँ जा रही है इस बार? कह नहीं सकते अभी तो, वैसे घुमा दिया सवाल। नहीं, ये बात सही है कि फाइट दोनों के बीच में ही है, तीसरा कहीं है ही नहीं प्रदेश में। हाँ, जड़ाव साहब और चंद्रपाल सिंह जी, इन दोनों के बीच में फाइट है, बाकी मतलब निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में। बिल्कुल। तो भाजपा ने आप लोगों के कहे मुताबिक अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़ी मार दी फिर ऐसे? क्या पता नहीं, ये ऊपर वालों की क्या सोच रही है। क्या नाम है आपका? वैभव जैन। हाँ, वैभव जैन, बताओ। बेरू सिंह जी शेखावत के दामाद है सर। हाँ। नरपत सिंह जी राजवी साहब। हाँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकेंड डे जब टिकट कटा, स्टेटमेंट आया था, दैनिक भास्कर की न्यूज़ थी क्या कि मुगलों के आगे घुटने टेकने वाली को टिकट दे दिया कुमारी जी को, और बाद में अपने ही बयान से पलटी मार दी कि मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया, और तुरंत दैनिक भास्कर ने अपना वीडियो अपलोड किया। तो जिस पार्टी, और इवन राजवी साहब ने ये भी बोला कि भाई किस ऐसी पार्टी जो बाबू साहब की शताब्दी जयंती है और उसके लिए पार्टी ने किया ही किया है। तो जब जो बंदा ये बोल रहा है अपनी पार्टी के लिए कि पार्टी नहीं किया है, वो बंदा अगर चित्तौड़ से चुनाव लड़ रहा है उसी पार्टी पर, तो जनता तो खिलाफ ही होगी उनके। क्या नाम है काका आपका? नमस्ते। राम प्रसाद जी। राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, क्या करते हैं काका? मैं रिटायर हूँ। क्या काम करते थे पहले? पहले पब्लिसिटी का काम करता था। पब्लिसिटी का काम करते थे। क्या लग रहा है इस बार चित्तौड़गढ़ का चुनाव? चित्तौड़ में त्रिकोणात्मक संघर्ष है और उसमें ज़्यादा चांसेस निर्दलीय के लग रहे हैं। ज़्यादा चांस निर्दलीय के लग रहे हैं। ऐसी क्या वजह है? हम लोग तो बड़ा कहीं अचरज में भर जाते हैं, बाहर से आते हैं और सुनते हैं कि निर्दलीय जीत रहा है, क्योंकि वो 2 बार के विधायक इसलिए। उसका कारण कि वो पिछले 1 दशक में जो उसने काम किया है, और काम से ज़्यादा जो है उसने व्यक्तिगत व्यवहार कर रखा है, वो उसके लिए पक्ष में जा रहा है। आप मिले हो कभी चंद्रभान आख्या? कई बार मिला हूँ मैं। कई बार मिले, क्योंकि मैं भी आपकी लाइन से काम करता हूँ। अच्छा, हाँ, पब्लिसिटी की लाइन में। अच्छा ये बताइए, जब मैं पहली बार चित्तौड़गढ़ आया हूँ, है ना, तो मैंने पूछा स्थानीय लोगों से कि चित्तौड़गढ़ की क्या खासियत है, तो एक तो पूरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप लोग ज़रूर देखने आइए। उसके अलावा मुझे बताइए, यहाँ अफीम की खेती होती है? होती है? बिल्कुल होती है। फिर उसके बाद क्या होता है जब खेती हो जाती है पूरी? तो सर खेती हो जाती है तो उसके बाद जो सरकार को जाता है, उसके अलावा तस्करी होती है। तस्करी होती है, यही होता है। क्या होता है थोड़ा समझाइए। तस्करी होते हैं अफीम की और डोडो की। डोडे की, हाँ। लेकिन उसमें क्या है, गवर्नमेंट की अफीम नीति सही नहीं है। गवर्नमेंट की अफीम नीति सही नहीं है, उसकी वजह से ये बात दिक्कत आती है। अगर अफीम डोडो जो है उनका नष्टीकरण का काम आबकारी विभाग जैसा करता था, वैसा अगर करता तो आज ये नौबत नहीं आती। थोड़ा काका एक्सप्लेन कर दो कि जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता उनको। नहीं, अफीम के डोडो की ज़्यादा तस्करी होती है। हाँ। अफीम से कहीं ज़्यादा अफीम के डोडे की तस्करी होती है। डोडा चूरा बोलते और डोडा चूरा आ गया। ये क्या नाम है आपका? दिग्विजय सिंह नाम है मेरा। दिग्विजय जी, क्या करते हो आप? सर एबी बैंक के अंदर कलेक्शन मैनेजर हूँ सर। ये कलेक्शन मैनेजर हैं। आपको सब मिल गया। एक सेकंड, कहाँ गया वो पैसा जो बांटता है? जीवन, इधर हो, इधर हो। ये देखिए, ये पैसा बांटते हैं। हाँ। फिर ये वसूल करके लाते हैं। ये कलेक्शन में सेल्स। एक तो मुझे कहो, ये पैसे की सेल्स का कंसेप्ट ही बड़ा है। तो कैसे वसूलते हो आप? वो तो जो किस आती है कैसे वसूलते हैं। तो आपकी जरूरत फिर कहाँ पड़ती है? वो तो आदमी अपने आप दे गया। एफर्ट लगाने पर बहुत जने होते हैं कि नहीं देते हैं। बस यही समझा दीजिए, एफर्ट कैसे होते हैं? एफर्ट ये होता है कि बहुत जने सर के केस नहीं दे पाते हैं। हाँ, ठीक है ना। किसी का कस्टमर अगर बाई चांस अगर कोई घर से अगर फ़ोन बंद आ रहा है, उन पर अगर कॉलिंग हो रही है, नहीं दे रहा है, तो यहाँ से लड़का भेज के वहाँ से पिक करना पड़ता है पेमेंट। और पेमेंट नहीं है तो? पेमेंट नहीं है तो वो तो सर लीगल कार्रवाई, जो बैंक की जो लीगल कार्रवाई है वो बैंक करेगा अपने। अच्छा, हाँ। और अफीम का क्या बता रहे थे आप? अफीम का तो ये है कि सर कि अभी बोला है बाबूजी ने कि डोडा चूरा की सबसे ज़्यादा वो होती है, तस्करी होती है। अगर वही गवर्नमेंट अगर डोडा चूरा की अगर उचित मूल्य अगर से किसानों से खरीदे, तो कौन किसान बोलेगा कि यार कि अपना वो तस्करी करें? ज़्यादा कम दाम दिए जाते हैं जो बाहर से माइक पे बोलना। हाँ, जो अगर गवर्नमेंट अगर ये जो गवर्नमेंट्स है
अगर वही अगर उचित मूल्य से अगर अपन वो डोडा चूरा अगर खरीदती है। क्या होता है डोडा चूरा, थोड़ा समझाइए। अफीम निकालने के बाद जो डोडा शुरू से समझाओ। एक पौधा उगता होगा जिसपे रंग बिरंगा फूल आता है। फूल के नीचे डोडी होती है, तो ऐसे गोल जो उसके नीचे जिसपे फूल उगता है उसको बोलते हैं डोडा। चीरा लगाया जाता है। हल्का सा चीरा निकाला, सफेद निकला, फिर वो गुलाबी हो गया, रात भर में काला हो गया, कलेक्ट कर लिया। अपन होमवर्क करके आए हैं। हमारे से ज्यादा तो आपको पता है। अच्छा जी। हाँ, फिर जब वो अफीम निकलने के बाद में उसके अंदर खोल होता है, खोल। उसमें भी नशा होता है क्या? उसके अंदर भी नशा होता है। मेन पानी में डुबो दो, पानी में डुबो तो फिर नशा हो जाएगा उसमें, पानी में। फिर उसके बाद उस पानी का पीते हैं लोग। चाय ना, चाय क्या, ड्रग्स। वो ऐसे पानी पी जाते हैं उबाल के लोग पीते हैं। जोधपुर साइड में, जोधपुर साइड। अच्छा, तुरंत चित्तौड़गढ़ वालों ने टाल दिया बगल के जिलों पे। होता है ना सर यहाँ। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कहीं यहाँ तो इसके उगाया जाता है और खपत जो है मारवाड़ क्षेत्र में इसकी ज़्यादा है। और जो बना जो कह रहे हैं ना वो बात बिल्कुल सही है। एक्चुअल में सरकार इन चीज़ों पे दाम ही नहीं देती है। आज 9 किलो 10 किलो अफीम जब देंगे ना तो उन किसानों को 30,000 40,000 रुपये कीमत मिलती है। और 1500 रुपये किलो। एक सेकंड। मतलब आप ये बता रहे हो कि 1 किलो अफीम 1,500 रुपये मिल जाती है सरकार को, गवर्नमेंट सरकार को मिल जाती है। और बाहर 2 लाख 1.5-2 लाख एक से स्टार्ट है। एक से स्टार्ट नहीं, ठीक रेट बताओ। हाँ, एक से स्टार्ट है। बेसिक क्वालिटी की है और ऐसे टॉप क्वालिटी की 160 हो जाएगी। 160 के लमसम 160 पे उठाते हो? अरे नहीं। अरे सुनो, तो ये कैसे पता होता है कि ये 160 वाली क्वालिटी की है, 1 लाख वाली की है? क्वालिटी में गवर्नमेंट सब लेती ना सर। गवर्नमेंट को छोड़ो, बाहर के मार्केट की बताओ। इसका तो मुझे अंदाजा नहीं है सर। ये तस्कर बता पाएंगे। हम लोगों ने सुनी सुनाई खबरें। अरे हमने कब कहा आप तस्कर हो भाई? मैं तो सुनी सुनाई पूछ रहा हूँ। हम लोगों ने तो एक्चुअल में अफीम भी नहीं, मैंने व्यक्तिगत मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने तो आज तक अफीम भी नहीं देखी कि कैसी होती, काली होती, बुरी होती है। बस सुनी बात होती है। मैंने आज तक अफीम भी नहीं देखी। अरे मासूम, ऐसा तो मत कर भाई मुझे। आज तक मैंने नहीं देखी, आज तक मैंने अफीम नहीं देखी है। सूखने के बाद ब्लैक हो जाती है, बाकी वो गुलाबी कलर की होती है, पिंक कलर की होती है। गुलाबी कलर की। कितना काव्यात्मक साउंड कर रहा है। अफीम गुलाबी कलर की होती है, जमाने की हवा लगती है तो काली हो जाती है। वाह। उसको खाने के बाद आदमी गुलाबी हो जाता है। कैसी लगती है खाने में? खाने में यार मैंने टेस्ट तो नहीं करी, पर सब कहते हैं कड़वी लगती है। सब कहते हैं। हाँ जैन साहब, कैसी लगती खाने में? नहीं, मैं एक फ्रेंड के खेत पे गया था, मुझे ध्यान नहीं था। मैंने कहा वो एक डोडा खा के देखता हूँ, तो मैंने वो नाखून से यूं लिया और टेस्ट किया तो पूरे दिन की भाई साहब मैंने उस दिन कसम खा ली। फिर क्यों, क्या हुआ था? अरे बहुत चक्कर आने लग जाते हैं। मैं तो डोडे में नाखून मार के? अरे नाखून मतलब इन द सेंस वो दूध जो गिरता है उसका, उसको बोलते हैं लुआर, क्या बोलते हैं लुआरना, क्या बोलते हैं उसको, लुआरना बोलते हैं। क्यों पूछ रहे हो? इसने शक्ल तक नहीं देखी, इसको ये नहीं पता कि काली है कि गोरी है? रियल में नहीं देखी सर। ये तो झूठ बोल रहा है ऑन कैमरा, इसलिए नहीं। मैं स्पष्ट रखता हूँ, आप कुछ भी पूछोगे मैं स्पष्ट जवाब दूंगा। स्पष्ट बताओ, अफीम कैसी होती है? अफीम अभी बता रहे सब काली हो जाती है जमाने की नजर लगने के बाद। खेत में पट्टा था आपने। अच्छा, इनके ये देखिए अफीम के किसान। पट्टा मिला हुआ था जब पापा। कैसे मिलता है? ये गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलता है, जैसे 10 आरी 20 आरी कैसा पट्टा मिलता है। आरी क्या होता है? आरी होती है जैसे आप पान को जमीन को डिवाइड कर लो, आधा बीघा मान लो, आधा बीघा। काका आप आओ, आप बहुत तजुर्बेदार आदमी हो, आप इधर ये लौंडे ना कंफ्यूज कर रहे हैं, इधर बीच में आओ आप। बीच में इनको करेक्ट करते रहना, काली गोरी के चक्कर में पड़ रहा है अफीम में। हाँ, तो आधी आरी लाइसेंस मिलता है, पट्टा मिलता है, फिर वो जाके उसमें जो भी है अपन फसल बोते हैं और बाद में फसल बड़ी होके उसको अफीम निकाल के वापस गवर्नमेंट को देनी होती है। उसमें तोल कराते हैं। गांव में एक प्रधान होता है जो रोज अपन खेत से लेके आते हैं और उसको तुलवा के रखना पड़ता है। कितनी आदर्श व्यवस्था लग रही है। खेत से निकाली, पूरी की पूरी जाके प्रधान को तुलवा दी। तुलवानी पड़ती है, कम कर देते हैं वो वही कह रहे हैं। नहीं वो अलग है, लेकिन ये सिस्टम यही है कि उसको एक बार तो जब ये कह रहे हैं कि ये किसान है तो ये तो उसमें ये सिंपल प्रोसेस बताएंगे। गवर्नमेंट को 7 किलो देनी है तो लास्ट तक आप 7 किलो रख के बाकी बचा के साइड में रख लेते किसान। बाकी साइड में वो फिर क्या 160 पे निकलती है? कितने में निकलती है? वो पहले तो वो 30-40 हज़ार में थी, अभी तो 1-1.5 लाख रुपए निकलती। मैं तो सन 2000 के आसपास था। वो फिर सेटलमेंट पे है। तेरे को कलर नहीं पता, तू सेटलमेंट बता रहा है। तो योजना तो पता है ना मुझे, योजना पता है, अफीम योजना। हाँ, अफीम योजना है कि जैसे अफीम काली है ना वैसे नीतियाँ भी काली हो रखी है। हाँ, ये नीमच साइड से जो है ना, ये पूरा बेल्ट यहाँ से ज़्यादा आती है।
MP बॉर्डर से ज़्यादा। अच्छा, वहाँ की बढ़िया क्वालिटी की होती है। नहीं, काफ़ी क्वालिटी में वहाँ पैदावार ज़्यादा है। नीमच तो एक्चुअल में गवर्नमेंट एक नंबर में लेके वहीं रखती है ना नीमच तो। हाँ, नीमच तो फैक्ट्री इन चीज़ों का, तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों पे केंद्रीय नीति के तहत वहाँ पे रखा। तो वो तो उधर चली गई जितनी सरकार ने ली। बाकी भाई साहब बोल रहे हैं 160 में निकल गई। जब भाई साहब सोच रहे हैं कहाँ से बोल दिया। अच्छा, फिर बचा डोडा। हाँ, डोडा को वैसे सरकार का नया नियम आया, पहले तो इनके काउंटर हुआ करते थे और फिर इनकी नीति थी, अब इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया उसको। ये शायद नष्ट करने के लिए पुलिस विभाग को काम दिया गया है इसका। हाँ, और पुलिस विभाग नियम पूर्वक पूरे सारे डोडे को नष्ट कर देती होगी। अच्छा भाई साहब, हम लोग बड़ी जरूरी चित्तौड़गढ़ के बड़े जरूरी मुद्दे पे बात कर रहे थे। क्या पुलिस विभाग सारे डोडा को आग लगा देती है? नहीं लगा सकती। नहीं लगा सकती। तो बाकी कहाँ जाता है? अब वो तो जाओ उनका लास्ट में जब डिसीजन होता है तो बात अलग है, बाकी नहीं लगाते ऐसे। हाँ, तस्करी में भी नहीं जाता है वो। सब तस्करी में जाता है। देखो ये सीधा आरोप पुलिस डिपार्टमेंट हो जाएगा। अनुभव सही बोलता है कि अनुभव सही बोलता है। ऐसा है कि इसका नष्टीकरण का जो नियम है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसका जो नष्टीकरण की जो नीति है वो सही नहीं है। इसकी वजह से उसको माल को बचा करके रख लेते हैं और अफीम का डोडा चूरा जितना भी है वो ज़्यादातर मारवाड़ी इलाके में जाता है और वो लोग जो है उसको गला करके पीते हैं नशे के लिए। इस वजह से इसकी कीमत चाय में जैसे कोई मेहमान आए, कोई मौत मरण शादी ब्याह, तो वो कप में भर के सभी को पिलाते हैं। जैसे कोई फंक्शन हो रहा है ना तो उसको घोल के सबको, जैसे अपन पानी पिलाते चाय पिलाते वैसे पिलाते हैं। जैसे कैसी बातें करो, अभी मैं जोधपुर जा रहा हूँ तो पानी नहीं पीना है? नहीं, सामाजिक काला पानी नहीं, सामाजिक दृष्टि से सब रिवाज है उधर। लेमन टी नहीं पीनी है। जब बारवा होता है, जब जैसे अपने आप अच्छा, कुछ गमी हुई कुछ हुआ, तब जब ये जब जाजम पे जब कहते हैं ना पंच बैठते हैं, तब इन चीजों की पुरस्कार दी जाती है। आगे आओ। हाँ, क्या नाम है? रोहित सुखवाल। हाँ रोहित, कैसी लगती है पीने में? कड़वी लगती है। कितना भला आदमी है। इनकी सेहत से अंदाजा लगाइए आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं। कितना मतलब 12 दिनों तक लोग पीते हैं। 20 बीघा खेत है इसके। 20 बीघा हमारे नहीं है एक्चुअली में पट्टा, पर हमारे गांव में 10-11 पट्टे हैं अफीम के। अफीम को पट्टा दिया जाता है ना, वो गवर्नमेंट लाइसेंस से मिलता है, हर किसी को नहीं देता। और है 3-4 अफीम पट्टे दिलवाने में MP साहब चित्तौड़गढ़ के जो हैं CP जोशी जी, उनका विशेष योगदान है चित्तौड़गढ़ में। वर्षों पुराने 20-20, 30-30 साल पुराने पट्टे हैं ना, जो कट्टे हुए पट्टे थे CP जोशी जी ने दिलवाए चित्तौड़गढ़ के किसानों को भी। उनकी बहुत मेहनत है ये, और इन संबंध में उनको पट्टे मिले। और ये किसान कई सालों से इस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे थे कलेक्ट्री पे, और MP साहब ने वहाँ संसद में मांग करके जो भी इसका प्रोसेस था उसमें दिलवाया। तो चित्तौड़गढ़ में किला है, टूरिज्म है, अफीम है, जिसका रंग काला होता है। अब तुम्हें पता चल गया। और बहुत सारी असुविधाएं। काला सोना। क्या रेट चल रहा है आजकल? ये पता नहीं। क्या नाम है आपका? मनीष दादीज। आप क्या करते हो? मेरा खुद का सेल्फ काम है सर। कंप्यूटर का काम? कंप्यूटर CCTV। अरे बताने दो। हाँ, CCTV कैमरा और कंप्यूटर। ये जो पैसा बांटते हैं वो पैसा कौन ले जा रहा है? उसकी CCTV आप लगाते हो? वो तो लगाते हैं ना, इनका सेटलमेंट वगैरह होता है तब लगाते हैं। सेटलमेंट होता है। बढ़िया। कौन जीत रहा है आपके यहाँ चुनाव? वैसे अभी तक तो चंद्रभान जी चल रहे हैं आगे वोटिंग के हिसाब से। बाकी तो जो 6 तारीख को पता चलेगा जो भी होगा। 3 तारीख को 6 तारीख को ये पता चल जाएगा कि अगर आपके हिसाब से चंद्रभान आके जीत गए तो वो किसके साथ शपथ लेंगे? हैं 25 वो तो लेंगे बीजेपी के साथ ही। लेंगे बीजेपी के साथ। उन्होंने बोल रखा है। लेकिन आप गोयल साहब को क्यों नहीं बोल रहे हो? गोयल साहब को कहा ना वो कि वो नहीं मान रहे। सिंह जी राजवी नहीं माने, उनको मना किया गया था जाके कि आप यहाँ मत आइए। वैसे गोयल साहब भी 2003 में यहाँ से विधायक थे, लेकिन अब आप जानते हो कि जनरेशन पूरा चेंज हो गया। अब लोकल उम्मीदवार चाहिए, और राकेश साहब ने 10 साल में अच्छा खासा यहाँ पे लोगों के बीच में एक। अच्छा, लेकिन वो कोई झाड़ावत की बात नहीं कर रहा है। ये कर रहे हैं। हाँ बताइए, क्या नाम है? मेरा आसिफ। आसिफ, हाँ बताओ जरा, कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में बताओ, क्या हिसाब किताब? सुरेंद्र सिंह जी जाड़ो साहब जीतेंगे, इसलिए जीतेंगे क्योंकि 2 लड़ेंगे तो 1 निकलेगा। तो बीजेपी के वोट कट रहे हैं ना, इसलिए जाड़ो साहब निकल रहे हैं। अच्छा, ये भी एक थ्योरी है। नहीं निकल रहे हैं जाड़ो साहब, निकल रहे हैं। हाँ, इसी थिंकिंग पे पिछली बार 28 निर्दलीय विधायक चुन के आ गए थे। और सरकार भी शायद इस बार निर्दलीय बनाए। सरकार भी शायद निर्दलीय बनाए इस बार। अशोक गहलोत जी की सरकार भी पिछली बार 28 निर्दलीय विधायकों ने चलाई थी। जो भैया जो थ्योरी दे रहे ना, इसी थ्योरी पे कई सारे भाजपा के और कांग्रेस के विधायक हार गए थे। अच्छा ये बताइए, पिछली बार तो प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी, बड़ा वसुंधरा खिलाफ लहर भी थी, फिर भी झाड़ावत क्यों हार गए? पहले चंद्रभान जी अकेले थे इसलिए। चंद्रभान जी का वर्चस्व है, इसलिए जीते। उनका वर्चस्व है, उन्होंने जनता के बीच में रहे इसलिए।
अभी वर्चस्व खत्म हो गया? नहीं, अब दो लड़ेंगे तो एक निकलेगा ना, दोनों करके भाई उनकी बहुत सीधी थ्योरी है कि दो लड़ रहे हैं आपस में। लड़ाई में जीतता हुआ मान रहे हैं उनको। बाकी जैसे कि मैं, हाँ, बाकी मैं अपना बताता हूँ, मेरा स्थानीय मुद्दा, जैसे मैं वार्ड के लिए मैं 2 सालों से ये सुरेंद्र सिंह जी जाड़ा साहब से बार बार जाके हम कॉलोनी के इतने परिवार जाके आए, जिसमें पीयूष जी, ये पत्रकार साहब, इन्होंने भी अखबारों में छापा, 15-20 अखबारों में छपा कि हमारे मूलभूत सुविधा रोड नाली नहीं है। आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे मैनिफेस्टो में रोड और नाली के मुद्दे छाए रहते हैं, और आज अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है। उन्होंने क्या कहा जाड़ा साहब ने कहा, बिल्कुल मैं चेयरमैन साहब के लिए बोला, संदीप जी को बोल देता हूँ, जिसमें हमारा वार्ड एकमात्र हमारा वार्ड था जहाँ से भाजपा की जमानत जब्त हुई है और कांग्रेस को जिताया। यार कि तुम सड़क क्यों नहीं बनवा रहे हो? रमेश नाथ जी योगी हमारे 2 बार के चेयरमैन साहब हैं चित्तौड़गढ़ से, उनको हमने जिताया। आज तक रमेश नाथ, जवाब तो ले लें। एक आधा काम छूट गया होगा सर, उसमें क्या ये अकेले जीता क्या? नदी की सफाई नहीं हो पाई सर। नदी हमारी जो चित्तौड़ की शान है नदी, यहाँ पे ना तो कोई पिकनिक स्पॉट, कोई टी स्टॉल वगैरह नहीं, बैठने की जगह नहीं, वो है क्या नाव में पूरी गंदगी। कौन सी नदी है? ये नहीं सब नदी, गंभीरी नदी, गंभीरी नदी, गंभीरी नदी। ये बस स्टैंड आप किले से आए होगे नदी। आसिफ साहब नदी साफ करवा दो। करा देंगे बिल्कुल, अगली बार। नदी के मुद्दे पे भी अच्छा ये बताओ, तो ये नदी इसी 5 साल में गंदी हुई क्या? वसुंधरा के समय साफ थी? नहीं, उस टाइम भी थी ना सर, गंदी थी ना, बिल्कुल थी। ये उस पर क्यों नहीं बोल रहे फिर? नहीं, इस टाइम तो साफ थी, इस बार ज्यादा गंदी। तब साफ थी, अब गंदी है। तब ऐसे आचमन से पानी पी सकते थे? नहीं तो नहीं सकते, नहा सकते थे, अभी नहा भी नहीं सकते हो। जल कुंभ भी हटवा दी थी अभी भी रहे हैं सर, अभी भी नहा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आदमी मानने को राजी नहीं है, कह रहा नहीं नहा रहे, कह रहा नहा रहे। ना तो अभी भी रहे, नहाना मना है वहाँ नहा रहे। वो जहाँ बोर्ड लग रहा है उस पे कपड़े सुखा देते लोग। अच्छा, हाँ, कि नहाना मना है। अभी आप कितने प्यारे लोग हो यार आप लोग चित्तौड़गढ़ के, आप लोग की मूर्तियाँ बननी चाहिए। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार नाम। क्या करते हो? सर अकाउंटेंट हूँ, जॉब है। नोट गिनते हो? हाँ, नोट। इनके सेठ जी कांग्रेस के दावेदार है, बड़ी सांसदी से, बद्रीलाल जी जाट। हाँ, बड़ी सांसदी, बड़ी सांसदी जो विधायक थे। तो फिर तुम यहाँ क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये बात हम भी बोलते हैं। हम जीत से आसपास थे ना, सबको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बातों के बताशे फोड़ रहा है। सर हम आसपास थे, हमारी जीत से हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। कार्यकर्ता वैसे ही मेहनत कर रहे थे। और यहाँ पे यहाँ पर अभी पता नहीं चल रहा ना सर कि बीजेपी में थे पहले, अभी बीजेपी हार रही है सर, कह नहीं सकते कब जीत कौन रहा है। अभी दोनों में टक्कर है सर। किसमें? आकिया साहब और जाड़ा साहब में। अपने सेठ को तो क्लियर जिता रहा है यहाँ के कांग्रेसी को। तनका काट लें सर। हाँ? विपक्ष में बोलो तनका काट लेना, दिक्कत है। तनका तो नहीं कटेगी? नहीं। क्या मुद्दा क्या है? तुम यहाँ बड़े डार्लिंग आदमी लग रहे हो, थोड़े आगे आओ। अरे आगे तो मैं फैन रहा हूँ। मैं मेरे फैन रहे हो, अब नहीं हो। अभी हो। आपने जो पंकज त्रिपाठी की जो आपने परिचय कराया था ना सर कविता के जरिए, उसका भी फैन रहा हूँ। थैंक यू। तो अच्छा ये बताओ, जो भी मुख्यमंत्री बने, सरकार बने, चित्तौड़गढ़ के लिए क्या करना चाहिए? चित्तौड़ के लिए सर ये जो स्थानीय जो यहाँ पे है जिंक, उसमें स्थानीय को रोजगार देना चाहिए सर। नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। बाहर के आके खूब रोजगार करे, लेकिन स्थानीय को रोजगार। अच्छा ये एक बात बताइए आप लोग, थोड़ा गंभीर बात ये, यहाँ पर बहुत सी सीमेंट, मैं आ रहा हूँ उसी पे। यहाँ पे जैसे चित्तौड़गढ़ में जो मैं आपको तीसरी चीज़ बताने वाला था कि एक फोर्ट है, टूरिज्म है, दूसरा अफीम है, तीसरा सीमेंट है। ये 3 धुरी हैं यहाँ की इकोनॉमी की। ये मैं पूरे देश में, उत्तर भारत में घूमता हूँ तो ये एक मुद्दा आता है सामने, चाहे हरियाणा हो और दूसरी जगहों पे, कि स्थानीय लोगों को रखने से फैक्ट्रियाँ बचती हैं। वजह क्या है इसकी? क्योंकि सर प्रॉपर टाइम दे पाते हैं और आपसी संबंध में बना हुआ रहता है सर कि बचती क्यों है फिर फैक्ट्रियाँ? नहीं देती नौकरी, वो पूछना चाह रहे हैं भैया। नौकरी देने से बचती क्यों? कंपनियां ये सोचती है कि लोकल को लेंगे, कोई भी झगड़ा हो जाएगा तो स्ट्राइक कर देंगे, वो कर देंगे, इसलिए वो अवॉइड करते हैं। स्थानीय लोग राजनीति ज़्यादा करते हैं। स्थानीय लोग राजनीति ज़्यादा करते हैं। आज वो राजनीति स्थानीय साथ में क्या नौकरी करने के साथ बाहुबल उपयोग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनियां पीछे हटने लग जाती है कि यार ये आज इसको नौकरी दी, कल को 4 लोग ला के खड़े करेगा और कल को हम लोगों को दिक्कत करेगा। इसलिए ये सही बात कर रहे हैं भैया, सही बात कर रहे हैं। मतलब आप ये देख लो कि जैसे जिंक है, तो जो आसपास का एरिया कोई सरपंच होगा ना, उसके बिना भी वहाँ पे मजदूर नहीं जा सकते। उसके मजदूर अगर 50 मजदूर उसके चाहिए ही चाहिए, मतलब उसको लेना ही पड़ेगा फैक्ट्री को। ये बाउंडेशन की वजह से क्या है कि इंडियन ऑयल का डिपो है सर, वहाँ पे एक चित्तौड़ कोई आदमी नौकरी नहीं करता, मतलब किसी चित्तौड़ के आदमी को नौकरी देते ही नहीं सर। लड़ाई झगड़े के डर से? नहीं, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह से होता है ना। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? यहाँ पर जो सीमेंट फैक्ट्री की जो एक पॉलिसी हमेशा से रहती है, भले अल्ट्राटेक सीमेंट हो या कोई भी सीमेंट फैक्ट्री हो, हर 3 या 4 साल में
अपने किसी भी एम्प्लॉय का दूसरे प्लांट पे ट्रांसफ़र कर देते, उन्हें एक जगह सेट भी नहीं होने देते, क्योंकि अगर उनको लगता है ऐसा कि अगर एक जगह सेट हो जाता है तो फिर वो अंदर गालमेल और जो है करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हर 3 साल में उनको बोलते कि अगर प्रमोशन चाहिए तो फलाना जगह ट्रांसफ़र हो जाइए। तो उनकी एक ये पॉलिसी बन चुकी है, लोकल को भी नहीं लेना और जो यहाँ पर आकर सेट भी होना चाहता है उसको भी हर 3 साल 4 साल के अंदर वापस ट्रांसफ़र कर देना। वो ठीक है, लेबर की बात हो रही है, वो तो ठीक है, एम्प्लॉय की ऊपर की बात अलग है। तो लेबर में लड़ाई झगड़ा, यूनियनबाजी, स्ट्राइक, वो कहेगा मेरे आदमी रखो, कह रहा मेरा आदमी रखो, उस चक्कर में ये थोड़ा प्रेफर नहीं करते। वो देखिए स्थानीयता पर ये एक आय का एक परमानेंट स्रोत भी होते होंगे नेताओं के लिए ये सारे इंडस्ट्रीज। बिल्कुल, उसके बिना तो चलता ही नहीं है। कितना बंधा हुआ है? नहीं, सब बंधे हुए हैं, बंधे हुए सब बंधे हुए जरूर है। क्या रेट क्या चल रहा है? रेट का नहीं बता सकते, रेट आउट नहीं होता, रेट आउट नहीं होता। आसिफ को पता होगा, सरकार रही 5 साल। अरे बीजेपी कांग्रेस सबके लिए है। तो कितना सबके, अब कितना ये मेरे को नहीं पता, बाकी सबके लिए। इनको बताया नहीं, फैक्ट्रियों से बंधा हुआ नहीं, बताया नहीं, वो तो सबके लिए है ना। कोई भी जो भी आएगा, जो राज करेगा वो खाएगा। और आसिफ भाई जो नदियों के मुद्दे की बात कर रहे थे ना, तो उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। 2 प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि नवरात्रि और गणपति विसर्जन। इन्हीं गणपति विसर्जन और नवरात्रि में यहाँ पे हजारों लोग इस नदी के किनारे पे आते हैं, गणपति विसर्जन करते हैं, माताजी विसर्जन करते हैं। यहाँ पे आप देखिए काई जमी हुई थी और उस चीज़ की, बल्कि चाहे तो नगर परिषद इस चीज़ का हर साल बजट उठाता है, इस चीज़ का बजट उठा के नदी सफाई से लेके हर चीज़ों का काम करते हैं। ना तो लाइटिंग प्रॉपर लगाई गई। यहाँ पे 2 नदियाँ चित्तौड़गढ़ की, शहर तो इस गंभीर नदी में आता है और चंदेरिया और उस बाहर का बेड़ेच नदी में जाता है। दोनों नदियाँ गंदी है, दोनों ही नदियाँ। आप देख लीजिए, पानी तक नहीं दिखता। एक बार बताइए, सभी के राज में कोई ध्यान नहीं दे रहा, पहले साफ हुई। ये बताइए, एक सेकंड, अब ये बताइए कि बड़ी दुकान प्रदेश के स्तर पे कौन सा नेता आप लोगों को नजर आ रहा है? चाय वाले कोई रोल ही नहीं, से दुकान तो बढ़ानी पड़ेगी। बीजेपी का कोई रोल है ही नहीं, अब इसलिए वो दुकान बढ़ा के चला गया। हाँ जी, प्रदेश नहीं तो आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री हो सकता है? अभी कांग्रेस और भाजपा किसी की भी सरकार आए तो पहली बार कांटे का लग रहा है कि क्योंकि अशोक गहलोत साहब ने है ना, जनहित में एक तो चिरंजीवी योजना और जो मेडिकल वाले जो सुविधाएं जो दी है ना, वो वास्तव में देश के लिए अनुकरणीय, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, गहलोत साहब की अनुकरणीय योजना है। गहलोत साहब तकलीफ नहीं है सर, तो क्यों चेंज करें उनको? वैकेंसी भी बहुत निकाली इस बार तो, रीट वगैरह पेपर लीक हो जाते हैं उनसे। वो अलग बात है, पेपर लीक हो जाते हैं उनसे, वो तो होते हैं ना, वो तो सब में होते हैं, बीजेपी में भी होते हैं, सब में होते हैं। लीक हुए सर, राजस्थान से ज्यादा तो गुजरात में लीक हुए। पेपर लीक कोई मुद्दा नहीं है, लीक तो हर बार ही होते हैं, भले बीजेपी हो भले कांग्रेस, उससे बलात्कार भी हुए, बलात्कार वगैरह ये सब बहुत ज्यादा हुआ है। देखिए यार, ये किस तरह की बात? इधर आओ, ये क्या बात हुई? होते रहते हैं, इतनी लापरवाही भरी। इसमें तो बीजेपी में भी होते हैं ना। आप ये इस तरह का लापरवाही भरा, वो मतलब होते ही रहते हैं। ये मुलायम सिंह में भी होते हैं ना, मुलायम सिंह जी की तरह बयान दे देते हैं, युवा है, गलतियां हो जाती है, ऐसे बयान हो गया है। बीजेपी में भी होते हैं, रेप नहीं होते हैं क्या? आप उनको भी दोषी ठहराओ, पर ये मत कहो ना कि होते ही रहते हैं। मेरा ये कहने का मतलब होते हैं, सब हर पार्टी में होते हैं। तो रोकेंगे नहीं? इसलिए रोकेंगे, बिल्कुल रोकेंगे। तो उस पर बात करो ना यार, होते रहते हैं, कहने की बात कर रहे हैं ना। देखिए मैं कह रहा हूँ अशोक नहीं तो यहाँ एक तो आपने बता दिया कि उनकी चिरंजीवी स्कीम। बीजेपी की तरफ से कौन हो सकता है सीएम? बीजेपी की तरफ से मुझे लगता है दिया कुमारी जी सीएम हो सकती है। पता ही नहीं है, सुन रहे हैं, पता ही नहीं है, सब अंधेरे में, उनको पार्टी को पता नहीं बनाना किसको अभी तक। कांग्रेस का होता है, किसने कहा? प्रियंका गांधी तो कल बोल के गई कि बाद में डिसाइड करेंगे। सर अशोक गहलोत ही बनेगा अगर जीत गए, और वो सचिन पायलट तैयारी करते रहेंगे। उनको मौका मिलेगा ना सर, आगे चुनाव पायलट के नाम पे चुनाव जीते थे, बेचारे को बड़ी बार कर दिया। एक नाम पे जीतेंगे इस बार तो। पायलट को नहीं बनाया ना तो कांग्रेस की सरकार भी नहीं बनेगी। बीजेपी प्रधानमंत्री जी के नाम पे चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री के नाम लड़ेंगे ना। कौन है? एक हाँ, अभी यंग है, बहुत मौके मिलेंगे। कौन यंग है? सचिन पायलट। अरे उम्र हो गई यार उसकी भी। नहीं, अभी का आगे बढ़े सर। अशोक गहलोत है 50 के अल्ले बल्ले हैं, तो अशोक गहलोत तो लेट हो जाएंगे ना सर बाद में बनने के लिए। अशोक गहलोत के बाद तो टाइम भी नहीं है ना बाद में सर, अभी टाइम बुजुर्ग हो गए, बाद 15 साल तो हो गए। सर अशोक गहलोत साहब वैसे ही जादूगर है राजनीति के, चुटकी बजाएंगे तो उम्र छोटी हो जाएगी। नहीं, ये बात सही है। अशोक अच्छा गहलोत ये बताओ, तुमने चाय ही पी थी ना? बिल्कुल बिल्कुल। और तो कुछ नहीं पिया था? नहीं, काली वाली नहीं पी थी। बिल्कुल। अच्छा आधार पर वोट दिए तो अशोक गहलोत जी ने बहुत काम करा है, प्रति परिवार को फायदा पहुंचा सर। एक्चुअली कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। क्या नाम है आपका? नितेश शर्मा। कोरोना काल में जो मैनेजमेंट अशोक गहलोत जी कर पाए वैसा शायद कोई और सीएम नहीं कर पाता। मेडिकल संबंधी में अपने राजस्थान में जो उन्होंने एक मतलब अलग ही तरह का काम कैसा है इस बार चुनाव कांग्रेस का?
अच्छा है, चुनाव वो टक्कर है, 50-50 चांस है। और यहाँ चित्तौड़गढ़ में? चित्तौड़ में एक्चुअली निर्दलीय का आप सब देख ही रहे हैं। वन मैन आर्मी। एक रेवड़ी प्रथा जो अशोक गहलोत जी ने चला रखी है ना, कि मोबाइल भी बांटूंगा, ये भी बांटूंगा, रेवड़ी प्रथा के ज्यादातर हम लोग खिलाफ है। नहीं होना चाहिए था। चंद्रभान जी के लिए रहा अरे आसान। सिलेबस नहीं बदलो, अभी सीएम से फिर तुम लोकल पे आ गए। हाँ, मोबाइल रेवड़ी प्रथा पे आप बात करो, रेवड़ी प्रथा के ऊपर बताइए आप। रेवड़ी क्या सर, जनता सरकार का काम है जनता के प्रति काम करना, कौन सी रेवड़ी होगी सर? जनता का जनता में अब काम नहीं कराए तो कहते काम नहीं कराए, कुछ अच्छी चीजें करते हैं तो कहते रेवड़िया बांट रहे सर, ये कोई बात थोड़ी हुई। हाँ क्या रेवड़ी वसुंधरा जी ने भी तो मोबाइल बांटे थे। अरे नहीं, पहले गहलोत साहब ने टेबलेट बांटे थे और इस बार मोबाइल बांटे। मोबाइल बांटे, सरकार काम नहीं कर रही है। चलिए चलिए, ये एवोल्यूशन का स्थायी नियम है कि कोई भी शानदार, मज़ेदार और संयमित बातचीत अंततः कोलाहल में बदल जाती है। लेकिन ये शोर और तेज़ बरपा हो, इससे पहले इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। यू बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। आप लोगों ने बहुत कमाल की बातें कही। भाई साहब, आपने तो जो आखिरी में दिया है, और वो कहाँ गए जो पैसे की सेल करते हैं? हाँ, ये पैसे इतने अद्भुत लोगों से मैं मिलकर जा रहा हूँ, ये पैसे की सेल करते हैं। उन्होंने बताया अच्छी वाली अफीम बाहर मार्केट में खुले में 1.60 की बिक जाती है। इसको तो पता ही नहीं है कि अफीम का रंग कैसा होता है। एक टैटू और बनवाओ, उस पर लिखवाओ मासूम। वो तो मेरा चेहरा बयां कर रहा है। इन्होंने अपने स्टेट को जितवा दिया, खड़े खड़े जीत चुके हैं, वो जीत चुके हैं। हाँ, मान के चलो आप, मान के चलो। मत डल गए पेटी में। अच्छा ये बताओ, फिर केंद्र में भी 4-6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है, तब क्या रहने वाला है? मोदी जी केंद्र में सर, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। अभी तुम कांग्रेस सपोर्ट करते थे, वहाँ मोदी। राज्य में कांग्रेस जी है ना सर, राज्य में कांग्रेस, केंद्र में मोदी। मोदी सही है, बिल्कुल। बड़ा यार कंसेप्ट क्लियर है। मोदी जी केंद्र में मोदी जी आएंगे। और राज्य में? राज्य में भी आएंगे, राज्य में भी बीजेपी आएगी। राज्य में भी बीजेपी आएगी। चढ़ने का कारण है। निष्कर्ष निकालोगे इस पूरे डिस्कशन का, तो चित्तौड़ में तो सब बोल रहे हैं निर्दलीय, इस राजस्थान में बोल रहे हैं कांग्रेस, और सेंटर में बोल रहे हैं बीजेपी। बड़ी क्लैरिटी है भाई। हाँ चलिए, आप देख रहे हैं ललन टॉप की चुनावी यात्रा, जो फिलहाल चित्तौड़गढ़ में है। अगला पड़ाव उदयपुर। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।